नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन कराया जाएगा जो यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका फुल फॉर्म्स हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज हो गई, टैब एंड फंक्शन हो गए। सेम आपको एमएस एक्सेल का मिलेगा, टैब एंड फंक्शन और शॉर्टकट कीज। प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं डीप स्तर में जाके, और तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसेस पर तो अभी ऑफर चल रहा है, जिसका आप लाभ उठाकर अंतिम समय में अपने रिवीजन को वो जान दे सकते हैं जिसकी आवश्यकता है। अभी जो आपका समय बचा है उसमें कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, अगर बेहतरीन नोट्स आपको, क्विक रिवीजन नोट्स आपको मिल जाए। तो अंतिम समय में रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिए, मॉक टेस्ट पर कम फोकस करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एग्जाम की कोई गारंटी नहीं देते कि प्रश्न वहीं आएंगे, उसी स्तर के आएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो हजारों प्रश्न भी उसी सिलेबस से बनेंगे, उसी थ्योरी से बनेंगे। तो जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। तो शुरुआत करते हैं एमएस वर्ड की बेसिक फाइल एडिट ऑपरेशन से, जिनकी शॉर्टकट कीज से हम शुरुआत करेंगे। Ctrl+N क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है। Ctrl+O ओपन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ये एक शॉर्टकट कीज होती है। Ctrl+A से सेव द करंट डॉक्यूमेंट, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज ए डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसमें हम मनचाहा फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और मनचाहा नेम सजेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+P ओपन द प्रिंट विंडो, प्रिंट विंडो खोलने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में कहें तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। Ctrl+Z अंडू द प्रीवियस एक्शन, पिछला कार्य पूर्ववत करें को यह अंडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y शॉर्टकट की रीडू द प्रीवियस एक्शन, यानी कि पिछला कार्य फिर से करने के लिए, रीडू करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+X का प्रयोग कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, चयनित टेक्स्ट या आइटम को कट करने के लिए प्रयोग करते हैं। Ctrl+C कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, चयनित टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। Ctrl+V पेस्ट द कॉपीड कट टेक्स्ट और आइटम, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है या कट किया है Ctrl+X से, उसको पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कीज हो गई। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन की, फॉर्मेटिंग से जुड़ी हुई शॉर्टकट कीज की। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट है उसको पूरा एक बार में सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। अगर वो कॉपी करना है तो Ctrl+A के बाद Ctrl+C का प्रयोग करेंगे। अगर वो बोल्ड करना है तो Ctrl+B अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या बोल्ड जो पहले से है उसको हटाने के लिए हम Ctrl+B शॉर्टकट कीज को प्रयोग करते हैं, और ये केवल सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ही काम करती है। Ctrl+I अप्लाई और रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग, तो इटैलिक फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए या रिमूव करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। ये आप जब दबा देंगे तो जो नया टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक हो जाएगा, या जो आपने सेलेक्टेड टेक्स्ट कर रखा है वो इटैलिक हो जाएगा या इटैलिक से हट जाएगा। Ctrl+U अप्लाई और रिमूव अंडरलाइन फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को अंडरलाइन करें या हटाएं। Ctrl+F का प्रयोग ओपन द नेविगेशन टास्क पैन टू फाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को खोजने के लिए, टेक्स्ट खोजने के लिए नेविगेशन पैनल खोलने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में कहें फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुलता है। Ctrl+H ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है, जैसे रमेश की जगह मुकेश करना है, तो Ctrl+H से वो रिप्लेस हो जाएगा। Ctrl+K इंसर्ट ए हाइपरलिंक, यानी कि कोई हाइपरलिंक, कोई लिंक डालना है किसी टेक्स्ट में, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और Ctrl+K कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप देखते होंगे जहाँ पर हाइपरलिंक बनाए जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कोई नया अकाउंट, नया चैनल खुल जाता है या यूट्यूब का वीडियो खुल जाता है, तो वो हाइपरलिंक होते हैं।
कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट जब आपका क्लोज हो रहा होता है तो इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। चयनित फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज्ड बड़ा ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस ओपन बड़ा ब्रैकेट जो होता है आपका डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यानी कि चयनित फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट घटाने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं टॉगल कैपिटलाइजेशन के लिए, चेंज केस के लिए। तो यानी कि जैसे आप यहाँ पर T कैपिटल लेटर में देख रहे हैं और C यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर में देख रहे हैं। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और इनका केस बदलना है कि सबको स्मॉल लेटर में या सबको कैपिटल लेटर में करना है, शिफ्ट प्लस F3 से ये संभव हो पाता है। MS वर्ड की अगर बात की जाए तो पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट कंट्रोल्स की अगर शॉर्टकट कीज की बात करें तो कंट्रोल प्लस L जो की है वो अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, यानी कि चयनित टेक्स्ट को बाएं अलाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस E की जो है वो अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर, यानी कि चयनित टेक्स्ट को बीच में अलाइन करने के लिए की प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस R अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके भी एक वीडियो में दिखाया था, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो कंट्रोल प्लस R से हम जो टेक्स्ट है उसको राइट तरफ दाएं तरफ अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस R का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस J क्या करता है, जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि चयनित टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि ये पूरा एरिया एक जैसा भरे। कंट्रोल प्लस 1 क्या करता है, सेट सिंगल लाइन स्पेसिंग। जब आप कंट्रोल प्लस 1 कर देते हैं तो सिंगल लाइन स्पेसिंग आ जाती है। कंट्रोल प्लस 2 कर देते हैं तो सेट डबल लाइन स्पेसिंग, यानी कि डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर देती है। कंट्रोल प्लस 5 जब आप करते हैं तो वो 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करती है। कंट्रोल प्लस एंटर जब आप क्लिक करते हैं तो इंसर्ट आप पेज ब्रेक, यानी कि आप कहीं पर एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं, वहीं पर आप कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम का जब आप प्रयोग करते हैं, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि कर्सर जो है आपका वो बिगिनिंग में पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे MS वर्ड की एडवांस फॉर्मेटिंग। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स टू चेंज फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F का प्रयोग होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर का जो चिन्ह आता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि इससे फॉन्ट साइज बढ़ जाता है। लोअर का चिन्ह जो है इससे डिक्रीज हो जाता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू का जब आप प्रयोग करते हैं तो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू होती है, जैसे H2O में जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आपका अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग, जो एक्स स्क्वायर लिखा है आपका यहाँ पर जो 2 स्क्वायर में है ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार रिमूव ऑल मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग रिसेट टू डिफॉल्ट, यानी कि जितनी भी आपने करेक्टर फॉर्मेटिंग की है उसको अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का आप प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का प्रयोग जब आप करते हैं तो फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर का काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस B के द्वारा पेस्ट फॉर्मेट का काम आता है, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। शिफ्ट प्लस एंटर इंसर्ट सॉफ्ट या सॉफ्ट रिटर्न, यानी कि लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A फॉर्मेट लेटर्स एज ऑल कैपिटल्स, सभी अक्षरों को कैपिटल फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे MS वर्ड में नेविगेशन एंड सिलेक्शन की। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो से मूव वन वर्ड टू द राइट, यानी कि एक शब्द दाईं ओर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस एरो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि एक शब्द बाईं ओर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो मूव वन पैराग्राफ डाउन, एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस अप एरो मूव वन पैराग्राफ अप, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए। शिफ्ट प्लस राइट एरो सेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द वर्ड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। शिफ्ट प्लस होम सेलेक्ट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। शिफ्ट प्लस एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन। तो ये सारे
शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आपकी नेविगेशन में काम आती हैं। नेविगेशन वाली कीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, फिर भी आप ये दो याद रखिएगा, 50 और 49, ठीक है, ये दोनों कीज़ आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट और व्यू कंट्रोल की। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द एक्टिव विंडो और कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। F7 रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिफ्ट प्लस F7 से थिसारस खुलता है या पर्यायवाची शब्द कोश खोलें, तो जो आपके सिनोनिम्स होते हैं वो खोलता है। अल्ट प्लस F8 ओपन द मैक्रो डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, बाईं ओर एक शब्द हटाएं। कंट्रोल प्लस डिलीट वन वर्ड टू द राइट, दाईं ओर का एक शब्द हटाएं। कंट्रोल प्लस जी ओपन द गो टू टैब इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग में गो टू टैब खोलें। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी इंसर्ट द कॉपीराइट सिंबल, ये याद रखिएगा। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी इंसर्ट द ट्रेडमार्क सिंबल TM वाला। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट द करंट डेट और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट द करंट टाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं MS वर्ड के टैब और उनके फंक्शंस की। तो होम टैब में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है, दूसरा पैराग्राफ होता है, तीसरा स्टाइल होता है और चौथा क्लिप बोर्ड होता है। तो ये सारे फंक्शन होम टैब में होते हैं। इंसर्ट टैब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एड पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हीडर, फुटर एंड सिंबल्स का ऑप्शन यहाँ पर होता है। डिजाइन टैब की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, थीम्स, पेज बैकग्राउंड्स एंड वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पर होता है। लेआउट, पेज लेआउट टैब में मार्जिन्स का ऑप्शन होता है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, साइज का ऑप्शन होता है, कॉलम्स का ऑप्शन होता है और स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट आप डालते हैं, फुट नोट्स डालते हैं, साइटेशंस डालते हैं, बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस का ऑप्शन यहाँ पर होता है। मेलिंग टैब में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, एनवलप्स का ऑप्शन होता है और लेबल्स का ऑप्शन होता है। रिव्यू टैब में स्पेलिंग, ग्रामर चेक, वर्ड काउंट, ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स का ऑप्शन होता है। और व्यू टैब में डॉक्यूमेंट व्यूज़ के ऑप्शन होते हैं, जूम का, शो हाइड रूलर एंड विंडो मैक्रोज का ऑप्शन होता है। तो रीड मोड का ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं MS वर्ड के मेन्यूज़ की। फाइल मेनू में मैनेज बैकग्राउंड टास्क लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड ऑप्शन। सेव ऑप्शन होता है, ओपन ऑप्शन होता है, प्रिंट ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट ऑप्शन होता है, सेटिंग्स जैसे बैकग्राउंड कार्य प्रबंधित करता है। क्विक एक्सेस टूल बार में ये आपका सबसे ऊपर बाईं ओर स्थित होता है। इसमें बार बार उपयोग होने वाले कमांड होते हैं जिनमें सेव आता है, अंडू आता है और रीडू आता है। रिबन, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष जिसमें सभी टैब, समूह और कमांड मेनू होते हैं। तो जो आप MS वर्ड में ऊपर एक पट्टी देखते हैं उसको रिबन कहते हैं और ये सेंट्रल कंट्रोल पैनल होता है जिसमें सभी टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और कमांड मेन्यूज होते हैं। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है जिसमें पेज नंबर होता है, वर्ड काउंट होता है, भाषा होती है और जूम स्लाइडर दिखाता है। कॉन्टेक्स्ट मेनू, राइट क्लिक करने पर यह खुलता है। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉन्ट स्टाइल जैसे त्वरित विकल्प देता है। मिनी टूल बार अपीयर्स फ्रेंडली व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट, गिविंग क्विक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। टेक्स्ट चुनने पर हल्का सा दिखाई देता है जो क्विक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प देता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है MS एक्सेल मास्टर गाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्टकट्स इसके कंप्लीट करेंगे। F2 के द्वारा एडिट द एक्टिव सेल, यानी कि कोई एक्टिव सेल है उसको एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग होता है। सक्रिय सेल को एडिट करें। F4 क्या होता है? रिपीट लास्ट एक्शन, यानी कि लॉक सेल रेफरेंस, अंतिम कार्य को रिपीट करने के लिए या सेल रेफरेंस को लॉक करने के लिए। F11 क्या होता है? क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा इन ए न्यू सीट, यानी कि चयनित डेटा से नई सीट में चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, यानी कि सेम सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस इक्वल टू का प्रयोग ऑटो सम सेलेक्टेड सेल, यानी कि जितनी भी आपने सेल को चयन कर रखा है उनका ऑटो सम करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग सेलेक्ट द
इंटायर कॉलम, यानी कि पूरे कॉलम को चयन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग पूरी रो को चयनित करने के लिए, यानी कि सेलेक्ट द इंटायर रो। कंट्रोल प्लस ए पूरी वर्कशीट को चुनने के लिए, सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट। कंट्रोल प्लस होम मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट सेल A1। तो वर्कशीट की शुरुआत में जाने के लिए A1 सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम आता है, और डेटा वाले अंतिम सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं, मूव टू द लास्ट सेल कंटेनिंग डेटा। ठीक है, तो जैसे आपका MS वर्ड में पेज होता है, वैसे ही MS एक्सेल में वर्कशीट होती है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं अगली सीट पर जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करते हैं पिछली सीट पर वापस आने के लिए। शिफ्ट प्लस F11 का प्रयोग नई वर्कशीट डालने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करते हैं ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग करते हैं हाइड सेलेक्टेड रोज का। कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग करते हैं हाइड सेलेक्टेड कॉलम का। तो सेलेक्टेड रोज को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग होता है, और सेलेक्टेड कॉलम्स को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओपनड स्मॉल ब्रैकेट, तो अनहाइड हिडन रोज, यानी कि छिपी हुई पंक्तियों को दिखाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस छोटा क्लोज्ड ब्रैकेट, तो छिपे हुए कॉलम को दिखाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L अप्लाई और रिमूव फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर लगाएं या हटाएं। कंट्रोल प्लस D का प्रयोग फिल डाउन डेटा फ्रॉम द सेल अबव, ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे भरने के लिए कंट्रोल प्लस D का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस R का प्रयोग फिल राइट डेटा फ्रॉम द सेल टू द लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर वाले सेल का डेटा दाईं ओर भरने के लिए कंट्रोल प्लस R का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इंसर्ट द करंट डेट, यानी कि वर्तमान तिथि को डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्तमान समय डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट द करंट टाइम, वर्तमान समय डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, और डेट डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस T का प्रयोग चयनित डेटा को एक्सेल टैब में टेबल में बदलने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट, तो टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग फार्मूलाज एंड वैल्यूज, फार्मूला और मान प्रदर्शित करने के बीच टॉगल करने के लिए। अल्ट प्लस F1 का प्रयोग वर्तमान डेटा को एवेंडेड चार्ट बनाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का प्रयोग मुद्रा करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का उपयोग प्रतिशत फॉर्मेट लागू करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं MS एक्सेल के कुछ एडवांस शॉर्टकट्स की। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का प्रयोग नई पंक्ति, कॉलम या सेल डालने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस का जो चिन्ह है, डिलीट सेलेक्टेड रो, कॉलम और सेल, यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट करने के लिए। शिफ्ट प्लस F2 इंसर्ट और एडिट अ सेल, कमेंट और नोट, तो सेल में कमेंट या नोट डालें या एडिट करें। F7 स्पेल चेक द एक्टिव वर्कशीट, यानी कि सक्रिय वर्कशीट की स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस K का प्रयोग हाइपरलिंक डालने के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस K का प्रयोग करना। कंट्रोल प्लस F का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। MS वर्ड और MS एक्सेल में दोनों में सेम है। अल्ट प्लस F8 का प्रयोग मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए करते हैं। अल्ट प्लस ESV का प्रयोग E का प्रयोग करते हैं पेस्ट स्पेशल के वैल्यूज ओनली। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड चिन्ह जो होता है उसको अप्लाई जनरल नंबर फॉर्मेट, जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग का प्रयोग अप्लाई डेट फॉर्मेट, यानी कि डे मंथ ईयर दिनांक डेट फॉर्मेट लागू करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ का प्रयोग समय या टाइम फॉर्मेट लागू करने के लिए करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला निशान जो है आपका वैज्ञानिक साइंटिफिक फॉर्मेट लागू करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एरो कीज वर्तमान डेटा क्षेत्र के किनारे पर जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज डेटा क्षेत्र के किनारे तक सिलेक्शन बढ़ाने के लिए। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए।
F9 का प्रयोग सभी खुली वर्कबुक में वर्कशीट की गणना कैलकुलेट करने के लिए। अल्ट प्लस पेज डाउन का प्रयोग वर्कशीट में एक स्क्रीन दाईं ओर जाने के लिए। मूव वन स्क्रीन टू द राइट इन वर्कशीट। अल्ट प्लस पेज अप का प्रयोग मूव वन स्क्रीन टू द लेफ्ट इन वर्कशीट, वर्कशीट में एक स्क्रीन बाईं ओर जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का प्रयोग फार्मूला बार का विस्तार करें या सिकोड़ने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल में जो टैब होते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो होम टैब में सेल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, नंबर का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट्स, स्टाइल्स एंड बेसिक एडिटिंग टूल्स होते हैं। इंसर्ट टैब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐड, पिवट टेबल्स, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, इल्यूस्ट्रेशंस एंड लिंक्स होते हैं। पेज लेआउट टैब में प्रिंट एरिया सेटअप ऑप्शन आता है, मार्जिन का ऑप्शन आता है, थीम्स का ऑप्शन आता है एंड स्केल टू फिट का ऑप्शन आता है। फार्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी होती है जिसमें मैथ, लॉजिक, टेक्स्ट, नेम मैनेजर एंड फार्मूला ऑडिटिंग होती है। डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है, गेट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन होता है, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है एंड व्हाट इफ एनालिसिस का भी ऑप्शन होता है। रिव्यू टैब में स्पेल चेक का ऑप्शन होता है, एड कमेंट्स का ऑप्शन होता है, प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन होता है। व्यू टैब में फ्रीज पेन्स का ऑप्शन होता है, जूम ऑप्शंस का ऑप्शन होता है, विंडो अरेंजमेंट का ऑप्शन होता है एंड शो हाइड ग्रेड लाइन का ऑप्शन होता है। तो जो ग्रिड लाइन होती हैं उनको दिखाना है कि छुपाना है, उसका भी ऑप्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल के मेन्यूज का। तो फार्मूला बार में डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फार्मूला ऑफ द करंटली एक्टिव सेल, वर्तमान सक्रिय सेल की सामग्री या फार्मूला दिखाता है। नेम बॉक्स सक्रिय सेल का रेफरेंस या परिभाषित नाम दिखाता है, जैसे कि A1 होता है पहली सेल का। रो और कॉलम हिडर्स, द लेटर्स ABC फॉर कॉलम एंड नंबर्स, कॉलम की पहचान के लिए अक्षर और पंक्तियों की लिए संख्याएं होती हैं। सीट टैब क्या होता है, लोकेटेड एट द बॉटम, सबसे नीचे स्थित होता है और विभिन्न वर्कशीट के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। स्टेटस बार में एवरेज, काउंट एंड सम फॉर सेलेक्टेड सेल्स, चयनित सेल के लिए औसत, गिनती और योग जैसी त्वरित गणना दिखाता है। एक्टिव सेल, द करंटली सेलेक्टेड सेल हाईलाइटेड विद ए थिक ग्रीन बॉर्डर, वर्तमान में चयनित सेल जो होती है वो एमएस एक्सेल में पतले हरे रंग के मोटे बॉर्डर से दिखाई देती है। फिल हैंडल, तो डेटा कॉपी करने या सीरीज भरने के लिए एक्टिव सेल के नीचे दाएं ओर कोने पर छोटा चौकोर बॉक्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की। तो इक्वल टू सम का फार्मूला जो होता है ये चयनित सेल में मौजूद सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए होता है। एवरेज जो फार्मूला होता है चयनित संख्याओं का औसत एवरेज निकालने के लिए प्रयोग होता है। और काउंट जो फार्मूला है वो उन सेलों की गिनती के लिए करने के लिए जिनमें नंबर है। इफ का फार्मूला शर्त सही होने पर एक मान और गलत होने पर दूसरा मान देने के लिए। बी लुकअप का प्रयोग किसी टेबल के पहले कॉलम में डेटा खोजने और उसी पंक्ति का परिणाम देने के लिए होता है। मैक्स का प्रयोग चयनित डेटा में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए होता है और मिनिमम का प्रयोग चयनित डेटा में सबसे छोटा मान खोजने के लिए होता है। कॉन्केटिनेट ये दो या दो से अधिक टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। टुडे का प्रयोग वर्तमान दिनांक या डेट प्रदर्शित करने के लिए होता है और नाउ का प्रयोग यहाँ पर वर्तमान दिनांक और समय, डेट एंड टाइम दोनों प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो अभी हम करने वाले हैं बहुत सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स। शुरू करेंगे बेसिक कंप्यूटर, मेमोरी और हार्डवेयर से जुड़े हुए आपके फुल फॉर्म से। पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। व्यक्तियों के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटिंग हम पर्सनल कंप्यूटर पर करते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है ये, और ये निर्देशों का पालन करता है। एएलयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के भीतर गणितीय और तार्किक गणनाएं ये करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीयू शॉर्ट में होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू के अंदर संचालन को निर्देशित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है। फिर आते हैं रैम पर। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। वर्तमान में प्रोसेस हो रहे डेटा के लिए अस्थायी भंडारण है, यानी कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन, रैम होती है, अस्थिर होती है।
जो आपके फ़ोन में छोटी मेमोरी होती है 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB, वो क्या है, वो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और जो आपकी बड़ी मेमोरी होती है वो आपकी रोम होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी आवश्यक सिस्टम निर्देशों जैसे बूटिंग के लिए स्थायी वोलेटाइल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, स्थायी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। रोम नॉन वोलेटाइल है और रैम आपकी वोलेटाइल है। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का एक टाइप होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार डेटा लिखे जाने के बाद स्थायी रहने वाली मेमोरी चिप। अगली है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, परावैंगनी यूवी प्रकाश के संपर्क में लाकर मिटाई और फिर से लिखी जाने वाली मेमोरी होती है। फिर आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि विद्युत सिग्नल द्वारा मिटाई और फिर से लिखी जा सकने वाली मेमोरी, जैसे फ्लैश ड्राइव में प्रयुक्त होती है। एक और मेमोरी टाइप है वो है एनबी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिजली बंद होने पर भी अपने डेटा को सुरक्षित रखने वाली रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और है आपकी स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तेज, महंगी और अस्थिर मेमोरी जो मुख्य रूप से सीपीयू कैश के रूप में कार्य करती है। डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य सिस्टम मेमोरी जिसे डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगली जो है वो है एस डी रैम, ये होती है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिस्टम घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज होने वाली तेज डायनेमिक मेमोरी होती है। अगली आती है डी डी आर, तो ये डबल डेटा रेट उन्नत एस डी आर एम, जो हाई क्वालिटी की एस डी आर एम होती है, एक क्लॉक साइकिल में 2 बार डेटा ट्रांसफ़र करती है, जैसे DDR3 और DDR4। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दीर्घकालिक चुंबकीय डेटा भंडारण। अगली आती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, तेज फ्लैश आधारित दीर्घकालिक डेटा भंडारण। अगला है इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर सिस्टम और बाहरी उपकरणों के बीच संचार करती है। अगला है यूनिवर्सल सीरियल बस, माउस, कीबोर्ड और फ्लैश ड्राइव जैसे बाह्य उपकरणों को जोड़ना इसका काम होता है। तो USB क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। तो USB केबल जो होती है, आपका फ़ोन चार्ज करते हैं आप, जिससे माउस, कीबोर्ड और फ्लैश ड्राइव से आप सिस्टम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कंप्यूटर मॉनिटर या स्क्रीन का दूसरा नाम क्या कहलाता है, VDU कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, भारी कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी में इस्तेमाल होने वाली पुरानी तकनीकी है। जो आप कुबड़ वाले कंप्यूटर देखते थे पहले, जो बहुत चौड़े होते थे, जिनका मॉनिटर बहुत चौड़ा होता था, या जो आपका जो पुरानी टीवीज़ थी जिसमें आपका बहुत चौड़ी टीवी हुआ करती थी, तो वो क्या, उसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, CRT। फिर आता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आधुनिक मॉनिटर और लैपटॉप में उपयोग होने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं। तो ये लिक्विड होते थे, अब इनकी जगह पर LED आने लगी है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, तो क्या है, बेहतर ऊर्जा दक्षता और चमक के लिए आधुनिक डिस्प्ले तकनीकी। और इनसे भी उन्नत आ गई OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, हाई एंड डिस्प्ले जहां प्रत्येक पिक्सल अपनी रोशनी खुद उत्सर्जित करता है। और इसकी जगह POLED भी आ गई है, प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्या काम करता है ये भी याद रखिए, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने वाला फर्मवेयर होता है। तो ये हर कंप्यूटर में फीड होता है, किसकी, उसमें रैम में, रोम में फीड होता है। और क्या होता है, ये जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया होती है, बूटिंग प्रक्रिया में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम काम आता है। अगला है CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बैटरी से चलने वाली चिप जो दिनांक और समय जैसी बुनियादी सिस्टम सेटिंग्स संग्रहित करती है। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, चित्र, वीडियो और 2D 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने का काम करती है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के घटकों के लिए दीवार के AC पावर को DC पावर में बदलना इसका काम है। UPS अनइंटरप्टेबल
पावर सप्लाई, मुख्य बिजली कट जाने पर कंप्यूटर को आपातकालीन शक्ति प्रदान करना यूपीएस का काम होता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ऑडियो और डेटा लगभग 700 MB के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल स्टोरेज है। 2000 के आसपास ये काफ़ी फेमस थी। फिर उसके बाद आ जाती है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 2010-12 तक ये काफ़ी फेमस थी। सीडी से अधिक क्षमता वाला ऑप्टिकल स्टोरेज, वीडियो और डेटा के लिए 5-6 मूवीज जिसमें आ जाती थी। फिर आता वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या होता है? कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने के लिए एक पुराना एनालॉग मानक होता था। HDMI, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल ऑडियो और वीडियो सिग्नल प्रसारित करना। तो HDMI पोर्ट होता है, आपकी टीवी में भी होगा, आपके सिस्टम में भी होगा। इसके द्वारा हाई क्वालिटी के, हाई डिफिनीशन के मल्टीमीडिया इंटरफेस का काम करता है ये। PCI, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अतिरिक्त हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकिंग क्षेत्र में चेक को तेजी से पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मुद्रित टेक्स्ट वाली छवियों को मशीन पठनीय टेक्स्ट में बदलना। जैसे आप आजकल जो कैम स्कैनर एक ऐप आया है, तो वो क्या OCR की तरह काम करता है। जो आपने कॉपी ली पे टाइप किया है और लिखा है कॉपी पे, उसको आप स्कैन करके बना सकते हैं सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट में। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का अर्थ है बहुविकल्पीय परीक्षा पुस्तिकाओं जैसे कागज पर बने निशानों को पढ़ना। तो जो आप अपनी परीक्षा में OMR सीट भरते हैं, उसको चेक करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, कौन सी प्रणाली यूज होती है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज से जुड़े हुए शॉर्ट कीज की, जिनके फुल फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रारंभिक कमांड लाइन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफ़ी पहले आता था, ये था। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स आइकन माउस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 38, ये एक तरीके से ग्राफिक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। GUI, ये सब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपको ग्राफिक्स के रूप में एक बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये चेंज हो जा रहा है। ये GUI के कारण पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो GUI काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आधुनिक कंप्यूटर को सही तरीके से लाने में। जब आप कोई फोल्डर का आइकन देखते हैं, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और जो आपके मेनूज़ के ऑप्शन देख पाते हैं, वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही संभव हो पाया है। CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, टेक्स्ट कमांड टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करना। NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य और सुरक्षित फाइल सिस्टम है। FAT क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल है, USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड पर अक्सर इस्तेमाल होने वाला एक पुराना और सरल फाइल सिस्टम है। UAC क्या है? यूजर अकाउंट कंट्रोल, विंडोज में एक सुरक्षा सुविधा जो अनधिकृत परिवर्तनों को रोकती है। BSOD क्या है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, सिस्टम क्रैश होने पर विंडोज द्वारा प्रदर्शित एक नीली त्रुटि स्क्रीन है, यानी कि एरर स्क्रीन है। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देना। तो व्हाट्सएप की अपनी API है, फेसबुक की अपनी API है, यूट्यूब की अपनी API है, इंस्टाग्राम की अपनी API है। तो ये API की यूज़ होती हैं, इनके द्वारा कोई दूसरा थर्ड पर्सन है या सेकेंड पर्सन है वो कनेक्ट हो सकता है। DLL, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, कोड और डेटा को सहेजना, जिसका उपयोग विंडोज़ में कई प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। EXE क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, विंडोज सिस्टम में निष्पादन योग्य यानी कि रनेबल प्रोग्राम फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं विंडोज सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनका जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है, जिसका फुल फॉर्म एग्जीक्यूटेबल होता है। MBR क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में मौजूद जानकारी जो OS की पहचान करती है और सिस्टम को बूट करती है। GPT क्या है? गाइड पार्टीशन टेबल, भौतिक हार्ड डिस्क पर विभाजन बनाने के लिए एक नया और उन्नत मानक। VDI क्या है? वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है।
केंद्रीकृत सर्वर पर डेस्कटॉप वातावरण को होस्ट करना ताकि यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सके। WMI क्या है? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिवाइस और नेटवर्क के प्रबंधन के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा है। वर्चुअल मशीन क्या है? एक भौतिक कंप्यूटर के भीतर एक पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। RDP क्या है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करना। वर्चुअल मशीन का एक उदाहरण है आपका, जैसे आप विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप चला लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो वर्चुअल मशीन का काम करते हैं और जिसके हेल्प से ब्लू स्टैक आता है जैसे, तो वो वर्चुअल मशीन का काम करता है। आप विंडोज़ सिस्टम में भी एंड्रॉयड ऐप रन कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स की। तो आईपी सबसे महत्वपूर्ण, यहीं से शुरुआत होती है। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटा पैकेट को रूट करना ताकि वे नेटवर्क पर यात्रा कर सके और सही पते पर पहुंच सकें। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा की विश्वसनीयता, सुरक्षित और त्रुटि मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करता है। कौन? टीसीपी। यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तेज कनेक्शन रहित डेटा ट्रांसमिशन अक्सर वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है और बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज और डेटा प्रसारित करना इसका काम होता है। HTTPS की अगर बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है और ये एनक्रिप्शन बेस्ड होता है। इसका उपयोग करके वेब पर सुरक्षित रूप से डेटा प्रसारित किया जाता है। बात करेंगे FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच बड़ी फाइलें स्थानांतरित करना इसका काम होता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल संदेश भेजना इसका काम है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करना, यह आमतौर पर डाउनलोड करके सर्वर से ईमेल हटा देता है। IMAP, उसकी जगह पर एक उन्नत आया है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल स्थानीय क्लाइंट से दूरस्थ सर्वर पर ईमेल तक पहुंचना और उपकरणों के बीच में सिंक करना। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क पर नए जुड़े उपकरणों को स्वचालित रूप से IP पते सौंपना। किसका काम होता है? DHCP का होता है। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मानव पठनीय डोमेन नेम जैसे google.com को कंप्यूटर पठनीय IP पते में बदलना इसका काम होता है। मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कंपनी द्वारा दिया गया एक अद्वितीय भौतिक पता होता है, तो हर सिस्टम में एक मैक एड्रेस होता है। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, घर या कार्यालय जैसे बहुत सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ना। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, एक नेटवर्क जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी जैसे शहर, देश या पूरी दुनिया तक फैला हो। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरे शहर या बड़े कॉलेज परिसर में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाला कंप्यूटर नेटवर्क मैन है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी व्यक्ति के कार्यक्षेत्र जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई हॉटस्पॉट के आसपास उपकरणों को जोड़ना। WLAN क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्थानीय क्षेत्र जैसे वाईफाई के भीतर वायरलेस तरीके से उपकरणों का कनेक्शन। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड और निजी कनेक्शन बनाना। WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, एक सूचना प्रणाली जहां वेब दस्तावेजों और संसाधनों को URL द्वारा पहचाना जाता है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पर किसी दिए गए अद्वितीय संसाधन वेबसाइट पेज का सटीक पता क्या होता है? URL होता है। SSH क्या होता है? सिक्योर सेल है, नेटवर्क पर सुरक्षित रूप से कमांड लाइन लॉगिन और रिमोट सर्वर एक्सेस के लिए। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर, इंटरनेट पर सुरक्षित और एनक्रिप्टेड संचार के लिए एक पुराना प्रोटोकॉल है। TLS क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। SSL का आधुनिक, बेहतर और अधिक सुरक्षित संस्करण क्या है? TLS है। ICMP क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नेटवर्क त्रुटि संदेश और डायग्नोसिस जैसे पिंग कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ARP क्या है?
ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क पर IP पते को भौतिक मैक पते में बदलने के लिए यह उपयोग में आता है। अगला है बीजेपी नहीं, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट का मुख्य राउटिंग प्रोटोकॉल जो बड़े नेटवर्कों के बीच डेटा पथ तय करता है। तो ये काम क्या है? BGP का है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पारंपरिक फोन लाइन के बजाय इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने के लिए। तो 4G और 5G में जो वॉइस कॉलिंग होती है वो ज़्यादातर IP पर होती है। सेशन, SIP यानी कि सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर मल्टीमीडिया संचार सत्र जैसे ऑडियो वीडियो कॉल शुरू और समाप्त करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। अगला है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IP नेटवर्क पर उपकरणों का प्रबंधन और निरंतर निगरानी करना इसका काम होता है। NTP यानी कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, डेटा नेटवर्क के माध्यम से सभी कंप्यूटरों की घड़ियों को एक समान समय पर सिंक्रोनाइज करना इसका काम है। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना इसका काम है। टेलनेट क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क, इंटरनेट या नेटवर्क पर कमांड लाइन एक्सेस के लिए एक पुराना प्रोटोकॉल है। गोफर क्या है? वेब WWW से पहले इंटरनेट पर दस्तावेज खोजने और प्राप्त करने वाला पुराना प्रोटोकॉल है। WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, शुरुआती मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल है। अगला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो नेटवर्क नोड्स के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित करने वाला पुराना प्रोटोकॉल है, जैसे डायल ऐप। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, डायल अप कनेक्शन के लिए डिजाइन किया गया IP का एक बहुत पुराना रूप है। IPX या SPX, इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज, 90 के दशक में नोबेल नेटवेयर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पुराना नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। NNTP क्या है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजनेट न्यूज ग्रुप अपने लेखों को पढ़ने और पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना मानक प्रोटोकॉल है। X.2.25, पैकेट स्विच नेटवर्क के लिए एक बहुत पुराना लेकिन विश्वसनीय दूरसंचार मानक प्रोटोकॉल है। OSPF क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पथ फर्स्ट, बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क के भीतर सबसे तेज और छोटा मार्ग खोजने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल है। RIP, जो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था, इसका जो फुल फॉर्म है वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, छोटे और स्थानीय नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया एक पुराना और सरल राउटिंग प्रोटोकॉल है। LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, नेटवर्क जैसे एक्टिव डायरेक्टरी पर यूजर और डिवाइस की जानकारी सुरक्षित रूप से खोजने के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और स्मार्ट सेंसर के बीच हल्के संदेशों के आदान प्रदान के लिए MQTT का उपयोग होता है। COAP, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कम शक्ति और कम बैंडविड्थ वाले IoT उपकरणों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया वेब प्रोटोकॉल है। अगला है SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, वेब सेवाओं के बीच XML प्रारूप में संरचित जानकारी के सुरक्षित आदान प्रदान के लिए है। REST क्या है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, आधुनिक वेब सेवाओं को बनाने के लिए एक तेज, लचीला और हल्का आर्किटेक्चर है। WebRTC क्या है? वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन, बिना किसी अतिरिक्त ऐप के वेब ब्राउज़र के बीच सीधे उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो ऑडियो कॉलिंग के लिए। SFTP क्या है? SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एन्क्रिप्शन का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से फाइलों को स्थानांतरित और प्रबंधित करना इसका काम है। TFTP क्या है? ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्थानीय नेटवर्क पर बिना पासवर्ड प्रमाणीकरण के त्वरित फाइल स्थानांतरण। L2TP, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, IP नेटवर्क पर संचार को सुरक्षित करने के लिए
डेटा पैकेट को प्रमाणित और एनक्रिप्ट करना। आईजीएमपी क्या है? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कार्यों के लिए एक साथ कई उपकरणों को डेटा भेजना इसका काम है। क्विक यानी कि क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन, गूगल द्वारा विकसित आधुनिक तेज और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो विलंबता कम करता है। एसपीडीवाई वेब पेज लोड समय को कम करने के लिए गूगल द्वारा बनाया गया एचटीटीपी का एक पुराना विकल्प है, अब एचटीटीपी 2 में विलीन हो गया है। आईजीआरपी यानी कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल सिस्को द्वारा विकसित एक पुराना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आरआईपी की कमियों को दूर करता है। EIGRP इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल सिस्को राउटर के बीच राउटिंग जानकारी साझा करने वाला उन्नत और तेज हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। तो रिप की जगह पर IGRP आया और IGRP की जगह पे EIGRP आया। ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक स्केलेबल आंतरिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर IBM द्वारा 1974 में बनाया गया मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए एक बहुत पुराना मालिकाना नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है। नेट वायोस क्या होता है? नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पुराने स्थानीय नेटवर्क पर कंप्यूटरों और एप्लीकेशन को एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता था। नेट BEUI नेट वायोस एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस छोटे नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया एक पुराना बिना राउटिंग क्षमता वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। डिक नेट क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क 1970 के दशक का एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट है। ये मैं पुराने आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आयोग का पैटर्न है वो बहुत सारे प्रश्न पुराने डेटा से पूछ ले रहा है जो करंटली ट्रेंडिंग में नहीं है। लेकिन जब आपसे जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी जेई की, उसमें रिप पूछ लिया था जो 1980 के आसपास का प्रोटोकॉल है। तो आपको पुरानी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, एक बार देख लीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस फाइबर ऑप्टिकल केबलों का उपयोग करके पुराने टोकन रिंग स्थानीय नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए मानक प्रोटोकॉल है। STP क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। नेटवर्क स्विच के बीच लूप को रोकने और नेटवर्क को क्रैश होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ATM क्या है? असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है, एक पुराना दूरसंचार मानक जो डेटा को छोटे निश्चित आकार के 53 वाइट सेल में संचारित करता है। SDLC क्या है? हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल है, पुराने वाइड एरिया नेटवर्क लिंक पर डेटा की सुरक्षित संचरण के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे AI, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म्स की जिनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धि और सोचने की क्षमता का अनुकरण करना। ML क्या है? मशीन लर्निंग है, ऐसे एल्गोरिथम जो कंप्यूटर को स्वयं डेटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। DL क्या है? डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग का एक उन्नत हिस्सा जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर को इंसानों की भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी को समझने और उन्नत करने में सक्षम बनाना। ANN क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित कंप्यूटिंग सिस्टम जो जटिल डेटा का विश्लेषण करते हैं। CNN क्या है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एक विशेष तंत्रिका नेटवर्क जो छवि और वीडियो पहचान में अत्यधिक प्रभावी है। RNN क्या है? रिंग रेट न्यूरल नेटवर्क, डेटा के अनुक्रम जैसे टेक्स्ट या स्पीच रिकॉग्निशन में पैटर्न पहचानने के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क है। LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट GPT जैसे विशाल AI मॉडल जो मानव जैसे टेक्स्ट जनरेट और अनुवाद करने के लिए प्रशिक्षित है। AGI क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, ये AI से भी जो डीप फेक फोटो बन रही हैं वो AGI से ही संभव है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AI से नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, भविष्य का काल्पनिक AI जो इंसान के स्तर पर किसी भी कार्य को सीख और समझ सकता है।
आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट घड़ियां, फ्रिज, स्मार्ट पंखे, स्मार्ट एसी का नेटवर्क जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करता है। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। रिलेशनल डेटाबेस रो और कॉलम में डेटा को प्रबंधित, खोजना और हेरफेर करना। नो एसक्यूएल क्या है? बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा को संभालने के लिए आधुनिक डेटाबेस सिस्टम। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस को बनाने, अपडेट करने और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तालिकाओं में डेटा को सुरक्षित रूप से व्यवस्थित करने वाला डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम। ईटीएल क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। बिग डेटा में विभिन्न स्रोतों से डेटा को निकालकर एक केंद्रीकृत डेटा वेयर हाउस में लोड करना। AWS क्या है? अमेजन वेब सर्विस है। अमेजन का दुनिया का सबसे व्यापक और लोकप्रिय क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉक्स वितरित करना। PaaS क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ग्राहकों को अंतर्निहित बुनियादी ढांचे के बिना सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक रेडीमेड मंच प्रदान करना। IaaS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंटरनेट पर सर्वर और स्टोरेज जैसे वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधनों को किराए पर प्रदान करना। AWS उसमें से एक है। JSON क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एक हल्का डेटा इंटरचेंज प्रारूप जिसे मनुष्य आसानी से पढ़ सकते हैं और मशीनें प्रोसेस कर सकती हैं। RPA क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। डिजिटल प्रणालियों में दोहराए जाने वाले मानवीय कार्यों की नकल करने वाला सॉफ्टवेयर रोबोट बनाना। वेब और फॉर्मेट्स और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ फुल फॉर्म है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होने वाले दस्तावेजों को मूल ढांचा डिजाइन करने के लिए मानक भाषा है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। HTML में लिखे गए दस्तावेज की प्रस्तुति जो रंग, लेआउट, एनिमेशन का सुंदर बनाना होता है वेब पेज पर, वो CSS से संभव होता है। JS क्या है? जावास्क्रिप्ट है, एक प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा जो स्थिर वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाती है। XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, डेटा को ऐसा प्रारूप में स्टोर करना जो मानव और मशीन दोनों के लिए पठनीय हो। PHP क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। वेब विकास बैकएंड के लिए विशेष रूप से उपयुक्त एक बहुत ही लोकप्रिय सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। JPEG क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। तो ये फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डिजिटल छवियों के आकार को संपीड़ित करने के लिए एक मानक प्रारूप है। PNG क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, एक छवि फाइल प्रारूप जो पारदर्शी पृष्ठभूमि का समर्थन करती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जो लोगो को डिजाइन किए जाते हैं वो इसी से किए जाते हैं। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरनेट पर छोटे और सरल एनिमेशन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला छवि प्रारूप है। PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र दस्तावेज जैसे नोट्स सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करना। तो PDF क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। MP3 क्या है? MPEG ऑडियो लेयर 3। तो डिजिटल ऑडियो और गानों के लिए दुनिया का सबसे सामान्य कोडिंग प्रारूप है। MP4 क्या है? MPEG 4x14, एक मल्टीमीडिया कंटेनर प्रारूप जिसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो और ऑडियो संग्रहित करने के लिए किया जाता है। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। दूसरी पीढ़ी 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क के लिए स्थापित एक विश्वव्यापी मानक है। CDMA क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। विभिन्न रेडियो संचार तकनीकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक चैनल एक्सेस विधि है। रिलायंस के पुराने फ़ोन CDMA आधारित होते थे। LTE क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, मोबाइल उपकरणों और डेटा टर्मिनलों के लिए उच्च गति वाले वायरलेस संचार का एक मानक है। 5G क्या है? 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के लिए नवीनतम और अल्ट्रा फास्ट 5वीं पीढ़ी की तकनीकी मानक है। GPS क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली जो सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करती है। अगला है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि आपके फ़ोन में जो पड़ा है SIM।
मोबाइल फोन पर ग्राहकों की पहचान को सुरक्षित रूप से प्रमाणित और संग्रहित करना किसका काम है? सिम का है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है और इस क्लास में आपने कंप्यूटर के उन टॉपिक्स को पढ़ा है जो यूपी लगातार पूछ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस के ऑफर का भी लाभ उठाइए और जो आपके पास समय कम बचा है उसमें आप 1 से 2 बार अभी रिवीजन कर सकते हैं। इतना आपको वन लाइनर फॉर्म में कंटेंट दिया गया है जो टू द पॉइंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मेहनत करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट में ज़्यादा समय मत जाया करिएगा और ये अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।